तो मैं आज एक ऐसे मामले पर बात करूंगी जो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज, परिवार और व्यवस्था के सामने खड़े कई कठिन सवालों की कहानी है। जी हाँ, एक बेटी ने अपनी पसंद से जीवन साथी चुना, जिसका संविधान भी उसे अधिकार देता है, कानून उसे यह स्वतंत्रता देता है, लेकिन क्या समाज और परिवार ने उसे यह अधिकार दिया? जी नहीं। तभी तो लड़की की मनपसंद शादी से नाराज पिता ने अपनी ही बेटी की थाने के अंदर हत्या कर दी। वह जगह जहां किसी भी नागरिक को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराना चाहिए, वहीं उस लड़की की जान चली गई। बांदा के बदौसा थाने में 19 साल की एक युवती की मौत का मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि काउंसलिंग के दौरान पिता ने बेटी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन इस घटना के पीछे की कहानी कई सवाल छोड़ जाती है। पुलिस का कहना है कि युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस थाने में लोग सुरक्षा की उम्मीद लेकर जाते हैं, वहां पर एक आरोपी के पास हथियार कैसे पहुंच गया? इस सवाल का जवाब तो जांच में ही साफ होगा। 18 मई को युवती के घर से जाने की सूचना पुलिस को मिली। मामला दर्ज हुआ। 12 जून को युवती बरामद हुई। पुलिस के अनुसार थाने में काउंसलिंग के दौरान हमला हुआ और इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। बांदा जिले के बदौसा थाने में हुई 19 वर्षीय लड़की की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि काउंसलिंग के दौरान पिता ने चाकू से वार कर लड़की की हत्या कर दी है। लड़की सामान्य जाति से थी और जिस लड़के से वो प्यार करती थी, शादी की थी, वो दलित समुदाय से बताया जा रहा है। ये मामला हत्या का है या इसके पीछे जाति, सामाजिक दबाव, पसंद की आजादी जैसे मामले को समझने के लिए आज हम पहुंचे हैं बांदा जिले के बदौसा। जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो लड़की का घर है, जहां पर ताला लगा हुआ है। मैं इस समय मौजूद हूँ बदौसा में, उस घर में जो लड़के का घर है। लड़के का नाम ललित है और जो लड़की थी वो खत्म हो गई है, शिवानी, जिसकी थाने के अंदर हत्या की गई है। उस मामले को लेकर मैं लड़के पक्ष से बात करने के लिए आई थी, लेकिन लड़का पुलिस प्रोटेक्शन में है, इसलिए पुलिस मना कर रही है उससे बात करने के लिए। लेकिन जबकि लड़का कह रहा है कि मुझे बात करनी है, मुझे इंटरव्यू देना है और परिवार भी तैयार है, लेकिन फिर भी कानून के दायरे में है, इसलिए मैं उस लड़के से बात नहीं कर पाई हूँ। मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाती हूँ कि क्या माहौल है, और पुलिस लगी हुई है उनकी सुरक्षा के लिए, तो आप मेरे कैमरे के पीछे देख सकते हैं। मुझे जाना है, पोस्टमार्टम में जाना है। मुझे कोई इधर से लेके नहीं गया। उधर कहते तुम जाओगे तो उधर दंगा प्रसाद हो जाएगा, उधर मार हो जाएगी, ये हो जाएगा, कत्ल हो जाएगी। ऐसे कोई कत्ल कर देगा मैम? ऐसे कोई कत्ल कर देगा? वो मेरी घर वाली है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा पोस्टमार्टम देखने? मैं क्यों उसकी लाश नहीं घर लाऊंगा? मुझे ये बताइए। युवती सामान्य जाति से थी, जबकि युवक दलित समुदाय से बताया जा रहा है। दोनों के रिश्ते को लेकर परिवार और गांव में क्या राय थी, ये इस कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। थोड़ा सा कुछ जानकारी दीजिए, मैं पत्रकार हूँ तो थोड़ा सा। क्योंकि हम बाहर थे, मालूम नहीं था। हम लोग आए यहाँ अपना मतलब अभी काम से आया, मैं छुट्टी करके। इसके घटना के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। मैं रहती हूँ घर में, अपने लगा लिया दरवाजा, पड़ी रहती हूँ। मोहल्ले वालों से भी मैंने इस मामले पर बात करने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इस चर्चित मामले में बात करने से इनकार करते हुए कहा कि गलत तो हुआ है, पर इस मामले में वो कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। प्रेम विवाह, जाति और परिवार की सहमति को लेकर गांव के लोगों की सोच क्या है? क्या इस रिश्ते का विरोध सिर्फ पारिवारिक था या इसके पीछे जाति भी एक कारण थी? अब सवाल सिर्फ एक पिता पर नहीं है,
सवाल कानून व्यवस्था और पूरे समाज से है। क्या आज भी बेटी की पसंद परिवार की इज्जत से छोटी मानी जाती है? क्या इस हत्या को किसी भी तरह से जायज़ ठहराया जा सकता है? अगर लड़की बालिग थी और उसने कानून के दायरे में शादी की थी तो उसकी गलती क्या थी? और सबसे बड़ा सवाल पुलिस से, जब घटना थाने के अंदर हुई तो सुरक्षा के इंतजाम कहाँ थे? क्या किसी खतरे की आशंका नहीं थी? क्या पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही? आज हम यही जानने के कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों एक लड़की को सिर्फ अपनी पसंद का साथी चुनने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या हमारे समाज में बेटियों को जीवन साथी चुनने की आज़ादी सिर्फ किताबों और कानूनों तक सीमित की गई है? क्या परिवार का सम्मान बेटी के जीवन से बड़ा हो सकता है? क्या इस घटना से हमें अपनी सामाजिक सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है ताकि लड़कियों को भी आज़ादी से जीने का मौका मिले? आखिर कब तक ये समाज उनको बेड़ियों में जकड़ कर रखेगा? ये जो आवेश में आकर जो ये काम हुआ है, मैं तो बस इसी को बोलूँगी कि उसने अपनी बात रखी थी जो जायज़ थी कि वो घर से निकल गई, उसने अपना बयान नहीं बदला, उसने उस अपने वादे को निभाने की कोशिश करी। जिस लड़के के साथ उसने शादी करी उसी के साथ रहने की इच्छा जाहिर करी। देखिए, कहीं कहीं अभी इसी बात को लेकर के कि कहीं बलात्कारी नहीं पकड़े जा रहे, वो भी महिला के साथ अत्याचार है। और अगर महिला संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद के लड़के से अगर शादी उसने करी और वो स्वतंत्र पूर्वक जीना चाहती थी, अपना दाम्पत्य जीवन बिताना चाहती थी, तो इसमें गलत क्या था? आज हमारे यहाँ डिजिटल है, AI है, लोग कहाँ कहाँ ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ के तहाँ, जैसे रीढ़ की हड्डी पहले टूटी थी आज भी टूटी है, कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। और ख़ास तौर से हम लोग अपने आप को कहीं ना कहीं एक फेलियर मानते हैं कि अगर माँ नहीं समझ पाई तो कोई नहीं समझ पाया। और एक बच्ची ने अपना जीवन शुरू करते ही जीवन को समाप्त कर दिया। घटना जिस तरह की हुई, वो व्यक्ति अपने आप में सोचा कि मेरी मर्यादा नष्ट हुई, मेरी गरिमा नष्ट हुई, मतलब मैं ये हुई, मेरी चारों तरफ थू हुई, वो ग्लानि से भर गया, ग्लानि से हो या जो भी सोच उसकी। मैं तो समझता हूँ कि जो लोगों अपने आप में जो लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे एक बहुत बड़ा कलंक हमारे कुल में लग गया, ये लग गया, वो लग गया, क्योंकि इसको लोग इस नज़रिए से देखते हैं। अब वो मुलाकात करने गए, उसने सोचा अब वो जा रहा है, पुलिस मौजूदगी में वहाँ ये घटना होती है, हथियार गया, तो सवाल तो ये उठता है ना कि हथियार कैसे गया? तो कहीं ना कहीं तो इसमें चूंकि पुलिस का लापरवाही का तो नतीजा है ही है, लेकिन जो सोच है लोगों की वो घटिया सोच, और घटिया सोच के चलती हुई ये घटना हुई। बालिग महिला को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने और रहने का अधिकार है। ऐसे मामलों में कानून क्या कहता है और प्रशासन की जिम्मेदारी क्या होती है? ये मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, इसमें परिवार, जाति, महिलाओं की पसंद, सामाजिक दबाव और सुरक्षा व्यवस्था जैसे कई सवाल जुड़े हैं। जांच आगे बढ़ेगी तो शायद इन सवालों के कुछ जवाब भी सामने आएंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।